So, hello everyone. So, today we will discuss acid base and salt का ये लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 5। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट में कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, देन वॉशिंग सोडा, सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ये 5 सॉल्ट के बारे में पढ़ना, और इसके साथ ही एसिड बेस और सॉल्ट लेसन भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NaOH के NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है NaOH। ये है क्या? इट इज ए कंपाउंड ऑफ सोडियम। ये सोडियम का कंपाउंड है, ये सोडियम। तो हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रिपरेशन, कैसे आप इसको बना सकते हैं। हाउ कैन NaOH विल बी ऑब्टेन्ड। तो इसको बनाने के लिए एक डिवाइस हम लोग लेते हैं। तो उस डिवाइस में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड तो समझते ही है, मेटल का रोड होता है। ये हम लोग पढ़े थे लेसन 1 में भी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मिला था, वहां भी डिस्कस किए। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? एक एनोड होता है और एक कैथोड होगा, ठीक है। एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड और कैथोड होता क्या है? तो आपके पास बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव है वो बड़ा होता है, नेगेटिव है वो छोटा होता है। जो बड़ा वाला है वो क्या है? पॉजिटिव पार्ट। जो छोटा वाला है वो क्या है? नेगेटिव पार्ट। तो बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो एनोड को किससे कनेक्ट करना है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। छोटा वाला को किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव से, कैथोड से, क्योंकि वो नेगेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये तो आपने बैटरी लगा दिया। अब यहाँ पे डिवाइस कुछ ऐसा होता है, ये डिवाइस है जिसके अंदर में रिएक्शन होगा। ये इस तरह से होता है। यहाँ पे एक आउटलेट होता है, इधर भी एक आउटलेट होता है, दोनों तरफ आउटलेट है, और ये कंटेनर है। ये एक डिवाइस है जिसके अंदर एक रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन होने से क्या होगा? सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, और इस प्रोसेस का नाम है क्लोर-एल्काली प्रोसेस। चलिए प्रोसेस आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें ब्राउन सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या देना है? ब्राउन सॉल्यूशन। ब्राउन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला के, ब्राउन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है NaCl, उसको आप वाटर में दे दो। तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में देने से क्या बनेगा? ब्राउन बनेगा। उसको आप अंदर में देंगे, मतलब आपने वाटर दिया, वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड दिया। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है, ये पूरा क्या चीज से भरा हुआ है? टोटल भरा हुआ है ब्राउन से, मतलब NaCl और वाटर से। NaCl को वाटर में मिला के आपने दिया, और उसमें आपने पानी दे दिया। चलो NaCl को आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? NaCl को ब्रेक करेंगे तो Na+ आयन मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा, 2 आयन मिलेगा। ओके। और वाटर को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा और OH- आयन मिलेगा। वाटर को अगर हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा? H+ और OH-।
वाटर में होता क्या है, वाटर में H प्लस है और OH माइनस है, और सोडियम क्लोराइड में Na प्लस है Ca माइनस है। तो अभी क्या होगा, ये कहां से आया, ब्राइन से आया। ब्राइन क्या होता है, पानी में सोडियम क्लोराइड, पानी में सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को पानी में देंगे तो वो आयंस में ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से क्या होगा, Na प्लस और Cl, Na प्लस और OH माइनस मिल करके बन जाएगा NaOH। और क्या होगा, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव पार्ट, तो Cl माइनस आएगा यहाँ पे, आकर के क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस। Cl माइनस आएगा और आपकी क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस। अच्छा, ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कौन है, H प्लस, H प्लस चला गया कैथोड के पास, तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव गया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव गया, और NaOH मिल गया, क्यों, NaOH का विकर्षण है। तो इस तरह से बनेगा ना। Cl माइनस इधर आया, आके क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस बन के क्या होगा, निकल जाएगा। क्लोरीन गैस बना कहाँ, एनोड पे, तो एनोड साइड से क्लोरीन गैस बन के निकल गया। H प्लस कहाँ पे आया, कैथोड पे, कैथोड पे आके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, कैथोड वाले तरफ से हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। अब इधर से आप नमक पानी में मिला के दे रहे हैं और क्या बना, NaOH बनेगा। ये जो NaOH बनेगा, यहाँ पे NaOH जो बनेगा, ये बन के जाएगा किधर, तो इधर से आप दे रहा है, एनोड पे क्लोरीन गैस बन के निकल गया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया। तो एक ही ऑप्शन है इधर में, तो इधर से क्या होगा, आपका NaOH बन के निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं NaOH को। नाउ डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, तो डेफिनेशन हो गया व्हेन, अच्छा, बैटरी देना मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करना, करंट पास होगा तभी ये रिएक्शन होगा। तो वी कैन से व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कहां से करेंगे, थ्रू इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, तो इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ किसका, एक्वस सॉल्यूशन NaCl का, NaOH ब्राइन, इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं, NaOH ब्राइन। देन तब होगा क्या, तब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस, और क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ NaOH मीडिया। चलिए रिएक्शन लिखे, रिएक्शन क्या होगा, तो NaCl लिया आपने पानी में मिला के, और इसमें आपने मिला दिया थोड़ा सा वाटर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना प्रोडक्ट, ये नीचे में लिख रहे हैं। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला हुआ रहेगा, मिक्स रहेगा, और क्या बना, क्लोरीन गैस बना, ठीक है, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो जब आप NaCl पानी में मिला के देंगे और उसमें आपने वाटर दिया, तो क्या होगा, NaOH बनेगा पानी में, और H प्लस जाके हाइड्रोजन गैस बना देगा, Cl माइनस जाके क्लोरीन गैस बना देगा। अब आप बैलेंस कर लो, दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन के लिए आपको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, दो क्लोरीन हो गया, दो लेने से सोडियम 2 बार हो गया, एक सोडियम 2 बार, सोडियम 2 लेने से ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 लेने, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। बैलेंसिंग पार्ट तो आप जानते ही हो, लेसन नंबर 1 के पढ़ के रखा हुआ है।
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो बैलेंस ये 2 नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 तो है ही, 2 और 2 4। ये इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, क्लोर एल्काली प्रोसेस। ये तो समझ में आया कि एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ये तो याद रखना है। ब्राइन आपको ये दिया NaCl इन वाटर, NaCl ब्रेक हो गया Na+Cl माइनस में, वाटर ब्रेक हो गया H+ और OH माइनस में, NaOH बनेगा, NaOH बना दिया। और क्या होगा, कैथोड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव आयन दिया तो H+ जाके हाइड्रोजन गैस बन गया। Cl नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ गया, जाके क्लोरीन गैस बना दिया, इसी को हमने लिख दिया। तो एनोड पे क्लोरीन गैस बना तो क्लोरीन गैस बन के निकल गया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बना तो हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया। NaOH बचा तो इधर से आप दे रहा है, इधर से ही निकलने का ऑप्शन है, तो यही जो दिया उसको NaOH क्लोरीन और H2 बना, ये हमने लिख दिया। चलो अब क्लोरीन कहाँ पे बना था, क्लोरीन कहाँ पे बना, एनोड पे। सो वी कैन सी दैट इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड। क्लोरीन कहाँ पे बना, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बना, हाइड्रोजन गैस कैथोड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड। तो क्लोरीन गैस बना एनोड पे, हाइड्रोजन गैस बना, चलिए ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्काली प्रोसेस, ठीक है। दिस ये जो प्रोसेस लिखा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्यों क्लोर एल्काली प्रोसेस बोला जाता है, ये रीजन हम लोग चेक करें। क्या ऐसा रीजन है कि ये प्रोसेस का नाम दिया गया क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्या होता है, क्लोर मतलब हो गया क्लोरीन, एल्काली मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, मतलब क्लोरीन और वाटर सोल्यूबल बेस। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एल्काली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस है। क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन भी बना है और एल्काली भी बना है, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोर एल्काली। क्यों क्लोर एल्काली, क्योंकि प्रोडक्ट में क्लोरीन बनता है और एल्काली बनता है, इसलिए। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे इसको लिख दे कि दिस प्रोसेस इज क्लोर एल्काली प्रोसेस बिकॉज़ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज chlorine gas, which represent क्लोर, वो क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोर को, एंड NaOH which represent एल्काली, वो एल्काली को रिप्रेजेंट कर। तो ये जो प्रोसेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, इसको क्या बोलना है, क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्यों, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ एक क्लोरीन है, वो क्लोर को रिप्रेजेंट करेगा, और एक NaOH है, वो एल्काली को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग को पढ़ना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, क्या हुआ, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसका कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इसको कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं। तो यूजेस देखें, ठीक है, यूजेस ऑफ, किसका यूज, हाइड्रोजन का ले लिए,
हाइड्रोजन गैस, इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रोजन गैस। तो डाई हाइड्रोजन गैस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? एक हो गया, इसको हम लोग करते हैं बस यूज एच फ्यूल, इसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं डाई हाइड्रोजन को। लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है। फ्यूल फ्यूल तो समझते हैं, जो बर्न होके आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी आपको देगा। सेकेंड इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। इसको हम लोग यूज करते हैं एमोनिया का प्रिपरेशन, एमोनिया NH3, इसको यूज करते हैं कहाँ? Where it is used in the preparation of ammonia। और एमोनिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है फर्टिलाइजर। एमोनिया इज वेरी यूजफुल कंपाउंड फॉर फर्टिलाइजर। So it is used for the preparation of ammonia, which is used in fertilizer। फर्टिलाइजर में हम लोग एमोनिया का यूज करते हैं, और एमोनिया कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक हो गया। अब क्लोरीन का यूज देखिए कहाँ कहाँ पे होता है। यूसेज ऑफ क्लोरीन Cl2, क्लोरीन का यूज करते हैं। एक तो वो क्या, इसको पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज होता है क्लोरीन गैस को। पेस्टिसाइड कीटनाशक दवा जो होता है पेस्टिसाइड। तो फर्स्ट हो गया यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने में क्लोरीन यूज करते हैं। फिर CFC बनाने में यूज होता है। CFC मतलब क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज होता है। फिर इसको यूज कहाँ करते हैं? क्लोरीन को यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए, जर्म्स वगैरह किल करने के लिए। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी हम लोग क्लोरीन देते हैं ताकि जर्म्स बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाए। तो ये सब में यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स यूज एच डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब क्या? जो जर्म्स वगैरह को किल करे। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब को जो डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। स्विमिंग पूल ये सब में यूज करते हैं, पानी का जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। वाटर का ट्रीटमेंट, सिंपल बोल सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। वाटर का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो हाइड्रोजन गैस फ्यूल में हो गया, एमोनिया बनाने में हो गया, और एमोनिया फर्टिलाइजर में होता है। बहुत सारा यूज है जो मैंने लिखा। क्लोरीन गैस का क्या यूज है? तो क्लोरीन को पेस्टिसाइड बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और एक क्या बचा? NaOH। NaOH को कहाँ पे यूज करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम लोग सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट यूजेज ऑफ NaOH, इसको यूज करते हैं टू प्रिपेयर सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सब जो होता है डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। फिर पेपर बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर में यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर में यूज।
तो सबका 2 या 3 यूज आप याद रखें। तो अभी जो हम लोगों ने क्लोर एल्काली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उसमें हाइड्रोजन गैस बना, क्लोरीन गैस बना और NaOH बना। तो सबका यूज NaOH का कहाँ यूज? सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में और आर्टिफिशियल पाउडर बनाने में। आउट ऑफ 5 सॉल्ट एक सॉल्ट कंप्लीट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए सेकेंड सॉल्ट में आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे आप बना सकते हैं इसको और कहां कहां पे यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में दूसरा कंपाउंड हो गया सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीजन 2 क्लोरीन। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला याद रखिए कैल्शियम ऑक्सीजन 2 क्लोरीन CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला। कैसे आप बना सकते हैं? तो इसको बनाने के लिए हम लोग रिएक्शन लेते हैं, इसका सेलेक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइन बोलते हैं। और ये स्लेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम क्या है? स्लेक्ट लाइन होता है। स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन। तो स्लेक्ट लाइन में आपको क्या पास करना है? क्लोरीन। तो जब आप क्लोरीन पास करोगे सिलेक्ट लाइन में, तब प्रोड्यूस होता है ब्लीचिंग पाउडर। और सिलेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। चलो रिएक्शन बनाओ। तो ये तो पता चल गया कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होगा। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, कैसे बनता है? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट। और क्या बनेगा? तो देखिए 2 क्लोरीन यूज हो गया, CaO यूज हो गया, बचा क्या? हाइड्रोजन 2 बचा है, ऑक्सीजन 2 में से 1 यूज हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जो बचा है वो वाटर बन गया। Ca 1 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन खत्म, तो 1 ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन मिलके। So we can say that it is prepared. It is prepared. ये बन सकता है कैसे? By the action of chlorine. By the action of chlorine on dry slack line. Dry slack line. Dry slack line में क्लोरीन को अगर आप दे दे तब ये बनेगा। अब इसका यूज देखिए कहां पे ये यूज होता है। तो पहला हो गया इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग एजेंट? ब्लीच मतलब क्या? दाग धब्बा ये सब को हटा दे। जैसे हम लोग जाते हैं सैलून में ब्लीच करवाते हैं तो क्या होता है? फेस में जो दाग धब्बा रहता है वो निकल जाता है। उसी तरह ये कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग एजेंट, मतलब दाग धब्बा ये सब निकालने में। कहाँ? कपड़ा, क्लथ से। तो क्लथ में जो है दाग धब्बा ये सब निकालने, तो क्लथ कहाँ पे? लॉन्ड्री में यूज होता है। तो ये आप तो इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। Also it is used as an oxidizing agent. Oxidizing agent के लिए भी यूज होता है।
It is also used as an oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हो गया कि ऑक्सीडाइजेस अदर्स, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद एंड सेल्फ रिड्यूस, खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस हो जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और थर्ड यूज होता है इसका, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स को निकाल देगा। तो ये था यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक बार फिर देख ले कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, मतलब दाग धब्बा ये सबको हटाना। लॉन्ड्री में यूज करते हैं, कपड़ा से दाग धब्बा हटाने के लिए। यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अदर्स को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। फिर इसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को जर्म हटाने के लिए। पीने का पानी जो होता है उसमें जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए यूज होता है। वाटर जो है हम लोग ड्रिंक करें उसमें कोई जर्म्स नहीं हो। तो ये हो गया सेकेंड कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाएंगे, क्लोरीन स्लेट लाएंगे नीचे, CaOCl2 हो जाएगा, वाटर निकल गया और तो ये हो गया हम लोग का दो कंपाउंड। एक हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और दूसरा पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। चलिए थर्ड हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो थर्ड कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट वाटर। इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, मतलब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और हाफ को क्या बोलेंगे, हेमी हाइड्रेट, वाटर हो गया हाइड्रेट। इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है, हाफ। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, कितना है, हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, हेमी हाइड्रेट भी बोला जाए। चलिए कैसे आप बनाएंगे इसको देखिए प्रिपरेशन। तो इसको आप बना सकते हैं जिप्सम से। तो प्रिपरेशन देखिए क्या होगा, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर। इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। व्हेन जिप्सम इज हीटेड, जिप्सम को आप हीट करोगे कितना पे, 393 केल्विन पे। व्हेन जिप्सम इज हीटेड 393 केल्विन, देन तब क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म, तब जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होगा। चलिए जिप्सम का फॉर्मूला देखिए क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर। इसको आप हीट करें, कितना हीट करना है, 393 केल्विन पे, तब क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर हेमी हाइड्रेट, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है, जिप्सम है, दिस इज द जिप्सम। बैलेंस करें क्या होगा, देखिए CaSO4 इधर भी है, इधर भी है, इधर कितना वाटर है 2, इधर कितना है हाफ, तो कितना बचा, 3/2 वाटर 1.5। ये तो सेम ही है, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर है, यहाँ पे हाफ है, तो 2 में से हाफ चला गया, बचा कितना 1.5। 1.5 मतलब क्या, 3/2।
अगर आप फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हैं नंबर, डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी करने से होता, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 और नहीं भी करने से होगा। सो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप मल्टीप्लाई कर दे ऐसे लिखेंगे 2 कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये वाला 2 कट जाए फ्रैक्शन में नहीं, ये वाला नहीं ना, अंदर नहीं। हमने बैलेंसिंग में सिखाया था, जिसको बैलेंस करना है उसको बॉक्स बना ले, बॉक्स के अंदर में कुछ नहीं करना, बाहर ही। तो 2 मल्टीप्लाई किया 393, 2 मल्टीप्लाई किया, सभी में करना पड़ेगा, और 2 मल्टीप्लाई करने से ये कट गया 3। तो दोनों ही सेम है, ये लिखो या ये दोनों ही करेक्ट है, जो भी आप लिख सकते। अच्छा ना, अभी टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना है 393 केल्विन, इस रिएक्शन का टेम्परेचर 393 है। अगर हम लोग इसको हीट करें एबोव 393 केल्विन तो क्या, अगर हम लोग इसको हीट करते हैं किसको, जिप्सम को, एबोव 393 केल्विन तो क्या होगा, अगर इससे ज्यादा हीट करोगे तो यहाँ पे जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सारा ही लॉस हो जाए, 2 था 2 का दोनों ही खत्म हो जाएगा, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये होने के लिए क्या चाहिए, हाफ वाटर चाहिए। जब आपने इसको हीट किया एबोव 393 तो ये दोनों वाटर खत्म हो गया, जब दोनों वाटर खत्म हो गया तो हाफ रहेगा ही नहीं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा। तो यहाँ कंडीशन है कि 393 से ज्यादा नहीं करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड above 393 केल्विन, अगर टेम्परेचर को 393 केल्विन से ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, whole of the water of crystallization, मतलब दोनों बार, whole of the water of crystallization is lost होगा, and we get, और हमें क्या मिलेगा, and we get anhydrous, बिना वाटर वाला, anhydrous मतलब बिना वाटर वाला, जिसमें वाटर नहीं हो, we get anhydrous calcium sulfate which is known as, जिसको बोला जाता है, which is known as dead burnt plaster, जिसको dead burnt plaster भी बोलते हैं। इसलिए जो है during the preparation of gypsum temperature should not be increased above 393 Kelvin, इसलिए टेम्परेचर क्या है 393 केल्विन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज तो क्या होगा, दोनों का दोनों वाटर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, बिना वाटर वाला कैल्शियम सल्फेट, जिसको डेड बर्न प्लास्टर भी बोला जाता है। जैसे इक्वेशन कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, ये जिप्सम हो गया, हीट किया आपने एबोव 393 केल्विन टेम्परेचर होगा, दोनों का दोनों वाटर लॉस होगा और आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट। इज इट विजिबल, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो ये था जिप्सम, ये तो जानते ही है, और ये क्या हो गया, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, बिना वाटर वाला कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेड बर्न प्लास्टर। तो अगर आप टेम्परेचर एबोव करते हो तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा, सारा का सारा वाटर खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया प्रिपरेशन का पार्ट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसमें अगर आप वाटर मिला दोगे तो क्या, रिएक्शन ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला दे तो क्या, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप वाटर मिला दे तो वापस बैक हो जाए, यही क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। आपने जिप्सम को हीट किया, हीट करने से क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर मिला। यस, जिप्सम को आपने हीट किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर मिला। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ वी ऐड प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर तो क्या होगा, वापस जिप्सम बन जाएगा। सो वी कैन से दैट रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर क्या होगा, विल प्रोड्यूस जिप्सम, विल प्रोड्यूस जिप्सम। ये जिप्सम बना देगा, वापस उल्टा हो जाएगा। चलो रिएक्शन लिख दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो वाटर कितना देना होता है, 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5, 1.5 और हाफ तो हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, ये क्या बन गया, जिप्सम। तो वापस ये बन गया जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से, अगर आपने इसमें वाटर को ऐड कर दिया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता कैसा है, इट इज ए व्हाइट पाउडर, सफेद कलर का पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इट इज ए व्हाइट पाउडर। यूज देखते हैं, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज, कहाँ पे ये यूज होगा। चलिए यूजेस देख ले। तो यूज में हमने देखा होगा कि जब हाथ या पैर वगैरह टूट जाता है, हड्डी जो होता है, बोन्स जो होता है वो ब्रेक होता है, तो एक पट्टी लगा रहता है ना, व्हाइट कलर का, देखे होंगे व्हाइट कलर का एक वो पट्टी लगा रहता है जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है एरिया। तो वो क्या चीज का होता है, दैट इज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हड्डी वगैरह टूट जाने से उसको सेटल करने के लिए, फिर से उसको उसी का प्लेस में रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड, टॉयज वगैरह बनाने के लिए, टॉयज होता है वो बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स में यूज करते हैं, स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए यूज देखें, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या, पहला हो गया सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। सेकेंड हो गया टॉयज वगैरह बनाने में यूज होता है, फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज वगैरह बनाने में, टॉयज को आप जानते हैं, टॉयज। फिर मटेरियल फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन का डेकोरेशन के लिए मटेरियल्स बनाने के लिए यूज। तो फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन का मटेरियल्स बनाने में यूज होगा। चलिए, तो ये हो गया थर्ड कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अब हम लोग पढ़िए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है और कैसे आप उसको बना सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का एक और नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट
और फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। अब बेकिंग सोडा बोले या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों एक ही है, सेम है। चलिए कैसे इसको बनाएंगे देख ले, प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। चलिए प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम क्लोराइड, नमक। इसको आप पानी में मिला दें। तो नमक को पानी में मिलाने के बाद तब आप क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दे और साथ ही एमोनिया भी दे दे। तो इसको अगर बनाना है तो आपको नमक को पानी में मिलाना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड को वाटर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देना है और साथ ही एमोनिया भी देना है। ये अगर आप देते हैं तब आपका प्रोडक्ट में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिए कैसे बना सकते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ वाटर। सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ और उसमें क्या देना है, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया ये सभी मिलकर के बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए और क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलिए इतना निकालिए, यहाँ से सोडियम गया, एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन गए, एक हाइड्रोजन गया, एक कार्बन गया, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, दो यहाँ से गया, एक यहाँ से। चलिए क्या बचा है देख ले, NH3 है और यहाँ पे एक H है, तो NH4 और Cl है, NH3 और एक H, NH4 और एक Cl है, तो NH4 Cl ये बचा है, ठीक है। Na एक H CO2 खत्म, क्या बचा है NH3 और एक H ये NH4 हो गया और एक एमोनिया। So preparation we can say that when the reaction of sodium chloride, water, carbon dioxide and ammonia occurs, ये सभी का जब रिएक्शन होगा देन तब जाकर के बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, या बेकिंग सोडा इस फॉर्म, तब जाकर के बेकिंग सोडा क्या होगा, बेकिंग सोडा फॉर्म होगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। इसके बाद क्या है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जो है ये माइल्ड बेसिक सॉल्ट होता है, माइल्ड बेसिक सॉल्ट मतलब हल्का सा बेसिक सॉल्ट। तो ये लास्ट क्लास मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पीएच ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट, और बेसिक सॉल्ट है इसका पीएच क्या होगा, पीएच इसका 7 से ज्यादा होगा। अब इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या हो सकता है, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करें तो क्या हो सकता है, देख लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट किया, तो इसको हीट करने से क्या होता है, 3 प्रोडक्ट बनता है। एक तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से बन गया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO। कितना सोडियम है, 2, यहाँ पे 2 ले लो, तो 2 सोडियम खत्म, CO3 खत्म। अच्छा तो 2 सोडियम तो गया, ठीक है। CO3 कितना बार है, 2 बार है,
CO3 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। 2 में से एक ही बार गया। CO3 2 बार है ना, तो एक बार गया। एक बार तो CO3 है, तो ये सोडियम 2 बार है, दोनों गया। CO3 भी तो 2 बार है, एक ही बार गया। एक बार CO3 है, CO3 में से क्या निकल गया? CO2 निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गया, क्या बचा? O। एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन है, लेकर के क्या बन गया? वाटर बन गया। तो जस्ट आप याद रखें कि अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करें, तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3। तो 2 सोडियम है, 2 आप ले लें, इसके बाद खुद ही निकल जाएगा। 2 सोडियम खत्म, CO3 एक बार खत्म, CO3 एक बचा है, तो वहां से CO2 निकल गया और वो जो बचा 2H के साथ मिलके वाटर हो गया। तो ये हो गया एक्शन ऑफ कीटोन बेकिंग सोडा। चलिए इसके बाद हम लोग पहले इसको कहाँ यूज करते हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अभी अभी हमने पढ़ा कैसे आप बना सकते हैं और इसको हीट करने से क्या होता है। एंड दिस इज बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है? ये बेसिक सॉल्ट होता है। यूज कहाँ करते हैं? फर्स्ट यूज हो गया इसका फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसको यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये हम लोग घरों में यूज करते हैं। आप देखे होंगे केक वगैरह बनाने में या ब्रेड बनाने में बेकिंग पाउडर यूज होता है। इससे क्या होगा कि केक या ब्रेड फूल जाता है, बड़ा हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है। स्पॉन्जी बड़ा हो जाता है, बीच बीच में गैप होता है अंदर में। तो ऐसा क्या होता है बेकिंग पाउडर में? ये केक या ब्रेड जो है स्पॉन्जी होता है या बड़ा हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनता है when baking powder is heated। when baking powder is heated, इसको जब आप हीट करोगे, is heated या मिक्स विथ वाटर, इसको वाटर के साथ मिक्स करोगे, मिक्स विथ वाटर। ऐसा करने से क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण जो है विच मेक्स ब्रेड एंड या केक सॉफ्ट होता है एंड स्पॉन्ज जैसा हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में कौन यूज होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डिफरेंट है। जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करोगे या वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्रेड या केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में यूज होता है। ब्रेड या केक फूल जाता है और उसके अंदर जितना होल्स होता है बीच बीच में खाली होता है, क्यों? ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, व्हाट इज बेकिंग पाउडर? तो बेकिंग पाउडर बनाने में कौन यूज होता है? बेकिंग सोडा। कैसे बनाते हैं? बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर is a mixture of, it is a mixture of, इसका मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा तो है क्योंकि इसी से आपको बनाना है, और टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है और एडिबल होता है, इसको आप खा सकते हैं। तो टारटारिक एसिड और बेकिंग सोडा ये दोनों का मिक्सचर को बोलते हैं बेकिंग पाउडर, जो यूज होता है घरों में यूज करते हैं। फिर हम लोग सेकेंड इसको यूज करते हैं यूज एज एन एंटासिड
एंटी एसिड ये हम लोगों ने कहा पढ़ा था, लेसन नंबर 2, यही है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वहां पे एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जो भी चीज खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस करता है स्टोमक, तो डाइजेशन होता है। और कभी कभी क्या है, जब हम लोग ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड ज्यादा खा लेते हैं या बाहर का सामान ज्यादा खा लेते हैं तो इनडाइजेशन होता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन क्या है, स्टोमक लार्ज अमाउंट में HCl प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो है पेन या इरिटेशन होता है। तो ये HCl जो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो बेस चाहिए। तो ये बेस कौन होता है, बेकिंग सोडा। इसी से बेस ये लिखे थे हम लोग पहले, थोड़ा पहले। और ये बेस होता है, ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए इसको एंटी एसिड भी बोलते हैं। और इसको यूज करते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे आग है, फायर है, उसको खत्म करने के लिए, आपको बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये था यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा को टारटारिक एसिड में मिक्स करके। बेकिंग पाउडर का क्या काम है, जब इसको आप गर्म करेंगे या पानी के साथ मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जिसके कारण ब्रेड या जो केक होता है ये सॉफ्ट और स्पंजी। एंटासिड में यूज करते हैं। एंटासिड क्या होता है, जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है स्टोमक में, और फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये हो गया 4 सॉल्ट के बारे में। और लास्ट फिफ्थ बचा है उसको पढ़ने, तो लास्ट 5th नंबर सॉल्ट बचा है क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, चलिए वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़िए। वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे आप उसको बना सकते हैं और कहाँ पे उसका यूज होता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज Na2CO3.10 वाटर। Na2CO3.10 वाटर, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यस, इट इज आल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। और इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। It contains 10 molecules of water of crystallization। 10 molecules of water of crystallization होता है in baking soda। अब कैसे आप इसको बना सकते हैं, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन तो बहुत आसान है। जब इससे पहले, थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने लिखा था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करने से, जब आप चेक कर सकते हैं थोड़ा देर पहले, बेकिंग सोडा को हीट करने से ही तो बना था वॉशिंग सोडा, Na2CO3। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसको हमने हीट किया था। हीट करने से क्या बना था, Na2CO3, जब थोड़ा देर पहले, इससे पहले वाला टॉपिक। तो जब आप वॉशिंग सोडा बनाना चाहते हैं, आप बेकिंग सोडा इसको आप हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कैसे बैलेंस किया था कि यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो आगे आपने 2 लिख लिया।
CO3 कितना है, वन टाइम है। यहाँ पे CO3 एक बार खत्म, चला गया, बचा क्या, एक बार तो बचा है क्योंकि यहाँ पे दो बार है, तो 2 टाइम्स CO3 था, एक टाइम तो चला गया, एक टाइम बचा है। तो ये CO3 में से CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और बचा क्या O। वो O क्या होगा, ये दो H जो है, दो H के साथ मिलके वाटर, तो ये रिएक्शन रिपीट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, Na2CO3 के साथ कितना चाहिए, 10 वाटर चाहिए, तो आप 10 वाटर दे दें। Na2CO3 इसमें आप 10 वाटर मॉलिक्यूल दे दें, तो जब आप उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे तो ये हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10 वाटर, बन गया ये आपका वाशिंग सोडा। Now definition क्या लिखना है, तो definition लिखेंगे, when baking soda is heated, sodium carbonate is formed which recrystallizes, recrystallization होगा मतलब वाटर देने से और washing soda मिलेगा। तो preparation we can say that when baking soda is heated we get, तो हम लोग को क्या मिलेगा, we get Na2CO3, हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, which recrystallizes, मतलब फिर से वो क्रिस्टल बनना चाहेगा वाटर को लेके, to form this washing soda, to form washing soda। अब वॉशिंग सोडा को कहां पे यूज करते हैं, देखिए यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा कहां पे होता है, इसका यूज देखिए। तो फर्स्ट यूज हो गया इसका यूज, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, permanent hardness of water, permanent hardness of water को रिमूव करने के लिए होता है। अच्छा, what is called hardness of water, मतलब हार्ड वाटर, हार्ड वाटर वो होता है जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड, सल्फेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और परमानेंट हार्डनेस वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट, और एक होता है टेम्पोरेरी हार्डनेस जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का हाइड्रोजन का। तो जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग। फिर इसको ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, यूजिंग ग्लास पेपर, ठीक है, ग्लास हुआ, पेपर हुआ, ये सब में यूज करते हैं। तो हुआ ग्लास पेपर्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लास पेपर्स ऑफ इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर इसको हम लोग बोरेक्स बनाने में भी यूज करते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2 मतलब 2 सोडियम B4O7, Na2 B4O7, तो फॉर्मूला लीजिए जिसका नाम याद रखने से हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। इसको बोरेक्स, बोरोल का कंपाउंड होता है, बोरेक्स बनाने में यूज करते हैं, और इसको क्लीनिंग एजेंट के लिए भी यूज करते हैं, यूजिंग क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, मतलब डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज होता है। तो ये था यूज, क्या क्या मिला यूज, पहला कि बेकिंग सोडा से आप वॉशिंग सोडा बनाए, और वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पहला। सेकेंड हो गया ग्लास पेपर और सोप इंडस्ट्री, थर्ड हो गया बोरेक्स का
प्रिपरेशन में और क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं इन डोमेस्टिक। तो चलिए ये हो गया आपका 5 सॉल्ट के बारे में। क्या क्या पता है एक बार रिपीट कर लिए हम लोग। पहला हम लोगों ने पढ़ा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे बनाए, क्लोर एल्काली प्रोसेस से। फिर 3 प्रोडक्ट बनता है NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीनों का सेपरेट। फिर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पढ़े जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, CaOCl2। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस करे, कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर। देन हम लोग करे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा। तो ये हो गया एसिड बेस और सॉल्ट लेसन फिनिश। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे इस लेसन का इनसाइड क्वेश्चन। बुक में जो इनसाइड क्वेश्चन दिया हुआ है, if any doubt confusion is there you can ask me in comment section. Thank you.